एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान सब ठीक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ही कह रही थी कि हमारी लोगों से बात हो गई है, वो एतमाद का वोट डालने नहीं आएंगे। हम्म। आप डबल गेम कर रहे हैं, या आप डबल गेम कर रहे हैं या आप काफ़ी नाअहल हो गए। राना सनाउल्लाह वही बात कर रहे थे जो मलक अहमद खान और एस्टेब्लिशमेंट उनको बता रहे थे कि ये पिक्चर है। पीडीएम की जो मरकज़ी क़यादत है वो एस्टेब्लिशमेंट से शदीद गुस्से में है। नई जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है उन्हें कहा है कि हमसे बात करने से पहले अपना हाउस ठीक करके आए, लेकिन दो तरफ नहीं खेल सकते आप। मौजूदा आर्मी चीफ इमरान खान से मिलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत कोशिश हुई है लेकिन उन्होंने मिलने से माजरत कर लिया है कि इमरान खान को नहीं जाने दिया जाएगा और उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज के सवाल कि पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात क्या पहले से कम हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं और इनके दरमियान गिले शिकवों की कहानी क्या है। और सेकंड सवाल कि आखिर इमरान खान और नए आर्मी चीफ के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से जो बैकडोर खबरें चल रही हैं राब्तों को बहाल करने के लिए, उसकी अंदर की बात क्या है, वो भी मुज़म्मिल साहब से पूछेंगे। और थर्ड कि आखिर लंदन में राना सनाउल्लाह को गुज़िश्ता रोज़ लंदन क्यों जाना पड़ा और वहाँ पर अहम फैसले कौन से किए जा रहे हैं जिसके पाकिस्तानी सियासत पर बहुत अहम असरात मुरतब हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, पहले तो हमें अंदर की अपडेट्स बताएँ कि आखिर नई एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के ताल्लुकात जो हैं, वो कैसे जा रहे हैं और उनके दरमियान जो गिले शिकवे की जो खबर आ रही है वो क्या है। आखिर पीडीएम और नई एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गिले शिकवे कौन कौन से चल रहे हैं? लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट की। जी जी। मैं समझता हूँ इस वक्त जो खबरें हैं एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम के दरमियान सब ठीक नहीं है। हम्म। पहली दफ़ा पिछले 8 माह में ऐसा हुआ है। वैसे तो जनरल बाजवा के दौर में गिले शिकवे मौजूद थे, लेकिन ताल्लुकात में तनाव या इस तरह जो है कशीदगी नहीं थी। हम्म। लेकिन इस वक़्त पीडीएम की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक गुस्सा, एक गिला शिकवा और कशीदगी मौजूद है। हम्म। इस बात की तस्दीक हुई है कि क्या पंजाब ये कैप कशीदगी जो है वो पंजाब असेंबली टूटने से पैदा हुई? पंजाब और केपी दोनों देखें, ये प्रोजेक्ट के एस्टेब्लिशमेंट ने अपने ज़िम्मे लिया था कि हम्म। हम असेंबलियां नहीं टूटने देंगे। और ये पीडीएम की पहले दिन से ये थी कि अगर ये असेंबलियां बच नहीं सकती हम्म। तो नैरेटिव बनाया जाए कि ये टूटती हैं तो टूट जाएं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट असेंबलियां बचाने के चक्कर में थी। एस्टेब्लिशमेंट ने ही गवर्नर पंजाब से कहा कि आप एतमाद के वोट का खत लिखें। एस्टेब्लिशमेंट ही कह रही थी कि हमारी लोगों से बात हो गई है, वो एतमाद का वोट डालने नहीं आएंगे। हम्म। और एस्टेब्लिशमेंट के ये तमाम दावे और ये तमाम बातें जो हैं वो गलत साबित हुई। लोग भी पूरे आ गए और वो सारा खेल चौपट हो गया, जिस पर पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट से बहुत नाराज है। उनकी राय में आप डबल गेम कर रहे हैं, या आप काफी नाअहल हो गए हैं। अच्छा, कहा जा रहा है ये जो 35 इस्तीफे जो कबूल किए गए हैं कौमी असेंबली में, ये बेसिकली पीडीएम की तरफ से जवाब दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट को। एस्टेब्लिशमेंट को भी जवाब है और इमरान खान को भी जवाब है कि सियासी बात को सियासी में किया जाए, लेकिन हम एस्टेब्लिशमेंट की बात पहले कर लें। हम्म। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो एस्टेब्लिशमेंट बात कर रही थी। पीडीएम की तरफ से पंजाब में मलक अहमद खान बात कर रहे थे। मलक अहमद खान सब अच्छा की रिपोर्ट देते रहे पीडीएम को, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, और एंड पे सब अच्छा ना निकला तो गुस्सा मलक अहमद खान पर भी काफ़ी निकला है। हम्म। राना सनाउल्लाह पर तो ऐसे ही सब कह रहे हैं गुस्सा है, क्योंकि राना सनाउल्लाह वही बात कर रहे थे जो मलक अहमद खान और एस्टेब्लिशमेंट उनको बता रहे थे कि ये पिक्चर है। अब वो पिक्चर गलत थी तो उसके नतीजे में राना सनाउल्लाह को एम्बैरेसमेंट हुई, जिसका राना सनाउल्लाह को भी गुस्सा है, शहबाज शरीफ को भी गुस्सा है, आसिफ जरदारी साहब को भी गुस्सा है और मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी गुस्सा है। ये हम्म। गुस्सा सिर्फ अकेली मुस्लिम लीग नून को नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब ने भी लाहौर के चक्कर लगाए। तो लिहाजा ये सब इस वक्त पीडीएम की जो मरकजी क़यादत है वो एस्टेब्लिशमेंट से शदीद गुस्से में है हम्म। और ये उनको गिला है कि आप हमारे साथ फेयर नहीं हैं। जो काम आप अपने ज़िम्मे लेते हैं वो आप पूरा नहीं करते हैं, और ऐसा लगता है कि आपके अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुज़म्मिल लिहाजा साहब, फिर तो बाजवा डॉक्टरान फिर कंटिन्यू हुई ना। कंटिन्यू कर, इसीलिए उन्होंने नई जो एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है
उन्हें कहा है कि हमसे बात करने से पहले अपना हाउस ठीक करके आए। हम्म। आप ये जो हमें रोज आके लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, ये काबिल कबूल नहीं है इस खेल में। या तो आप इमरान खान के साथ जाके खड़े हो जाएं। तो हमें, आप पहले भी 4 साल इमरान खान के साथ खड़े रहे तो हमने आपका मुकाबला किया है। आप आज भी इमरान खान के साथ जाके खड़े होना चाहते हैं तो हमें बता दें, लेकिन दो तरफ नहीं खेल सकते आप। एस्टैब्लिशमेंट को ये वाजे किया गया है कि अगर आपने दो तरफ खेलना है तो फिर पीडीएम को भी दो तरफ खेलने की इजाजत होनी चाहिए। इस सिलसिले में फिर पीडीएम भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाएगी और आपकी इस डबल गेम को एक्सपोज करेगी डे टू डे। अच्छा, इसी और ये वजह से कहेगी कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो डबल गेम कर रही है। मुस्लिम लीग नून ने अपना बयानिया तब्दील कर लिया है। उन्होंने बयानिया बनाया है कि बाजवा, फैज और इमरान खान और साकिब निसार और आसिफ खोसा की वजह से मुल्क जो है वो सियासी इंतशार ये का बात शिकार तो हुआ। पुरानी करते हैं, लेकिन सवाल तो करंट एस्टेब्लिशमेंट से है। देखें, बाजवा और फैज को बुरा भला कहने पर मेरा मतलब है कि कोई इतना तूफान नहीं आ जाएगा। अगर इमरान खान साहब रोज बाजवा का बुरा भला कहते हैं तो अगर उसमें फैज का नाम डाल लिया जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मतलब जितना कि एस्टेब्लिशमेंट बाजवा साहब को बुरा भला कहने को बुरा मनाती है, उतना फैज साहब को बुरा भला कहने पे भी बुरा मना लेगी। फैज साहब ऐसे ही एक मुकद्दस गाय बने हुए हैं कि उनके बारे में कोई बात नहीं करता और सारी जो गालियां हैं वो बाजवा साहब को पड़ रही हैं, हालांकि दोनों ने मिलकर किया हुआ सब कुछ। तो लिहाजा अगर मुस्लिम लीग नून उसमें फैज साहब का नाम ऐड करना चाहती है या साकिब निसार का ऐड करना चाहती है या दो जजेस साहब का ऐड करना चाहती है तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इख्तलाफात तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। आप ये समझें कि इख्तलाफात और जो गिले शिकवे और जो कशीदगी है पीडीएम की, वो कोई जनरल बाजवा या फैज के साथ नहीं है। वो सियासी बात है कि आपने आना है तो आपने क्या बात करनी है, आपने एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो बनाना है। मैं पॉलिटिकल नैरेटिव की बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकल नैरेटिव तो सियासी जमात की जरूरत होती है। जब मरियम नवाज आएंगी, नवाज शरीफ आएंगे, पब्लिक रैलीज करेंगे, पॉलिटिकल नैरेटिव उनकी जरूरत होगी। जैसे इमरान खान की पॉलिटिकल नैरेटिव जरूरत है तो वो अपना नैरेटिव बनाएंगे। उस नैरेटिव में वो जो उनके मुखालफिन हैं, साकिब निसार ने उन्हें सजा दी, आसिफ खोसा साहब ने उन्हें सजा दी, वो इनको टारगेट पे रखेंगे। और जब वो इनको टारगेट पे रखेंगे तो मौजूदा चीफ जस्टिस को भी समझ आएगी कि बंदियाल साहब को क्या अगला टारगेट, वो भी सितंबर में जा रहे हैं तो वो भी टारगेट होंगे। लिहाजा अब जाने वालों को ये पता होगा कि जाने के बाद उसकी एक कीमत चुकानी है। आप खामोशी से घर नहीं बैठ सकते। जैसे वहीद काकड़ साहब बैठ गए थे उस वक्त, देखे ना, उन्होंने भी वजीर आजम को घर भेजा था लेकिन किसी ने उनके साथ ये नहीं किया था। और भी चीफ जो हैं वो बहुत पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे, लेकिन जब वो चले गए तो किसी ने उनके रोल की बात नहीं की। लेकिन अब ये रस्म पड़ गई है कि आप चले भी जाएंगे तो आपकी बात होगी। तो ये रस्म सिर्फ जर्नैलों के लिए तो नहीं है, जजेस के लिए भी होगी। तो मेरा ख्याल है कि जो रिटायर्ड जजेस हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके किरदार पर बात करना या बाजवे के साथ फैज का नाम ऐड कर लेना, ये सियासी जरूरत हो सकती है मुस्लिम लीग नून की। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ करंट एस्टेब्लिशमेंट की, जो इस वक्त पिंडी में मौजूद है, कि उनके साथ एक गिले शिकवे और कशीदगी मुझे नजर आ रही है पंजाब के एपिसोड के बाद। और वहां ऑल ओके नहीं है। पीडीएम ने अपने सियासी फैसलों में उनको शरीक नहीं कर रहे आजकल, और एक गैप हमें नजर आ रहा है। ये गैप अगले कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, क्योंकि जो फैसले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पिछली दफा एक माशी फैसले हुए थे उन पर भी उस हद तक अमल दरामद नहीं हो रहा। पीडीएम की हुकूमत रुक गई है। उनका मतलब है अगर हमने इलेक्शन में जाना है तो हम वो सारे फैसले करके कैसे चले जाएं। तो इसलिए उसके लिए भी रास्ता बनाया जा रहा है। फिर नवाज शरीफ ने जब वापस आना है तो उसका जो गेम प्लान है उस पर आगे बात करेंगे। ये दुरुस्त है कि जो इमरान खान है उनके और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आला सतह पर राब्ते नहीं है।